नमस्कार आदाब, मैं हूं सैयद समीर हुसैन जैदी और आप देख रहे हैं बीएमए न्यूज। इस वक्त हम सिलफाटा के ठाकुर कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं, जहां पर एक बहुत बड़ा मसला है। सबसे बड़ा यहां पे मसला है पानी का। पानी की बहुत बड़ी समस्या है। यहां पर एक सभा, यहां पे आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में यहां पे बुजुर्ग और भाई सब यहां पर बैठे हुए हैं अपनी समस्या को लेकर। और यहाँ से प्रतिनिधि खड़े हुए हैं स्वप्निल जी। स्वप्निल जी भी इनकी समस्या का समाधान करने के लिए, सुनने के लिए यहाँ मौजूद है। मैं दिखा दूं आपके कैमरे के माध्यम से कि ये सब लोग अपनी अपनी एक-एक करके अपनी अपनी समस्या बता रहे हैं। पानी को लेके, शिक्षा को लेके बहुत सारी ऐसी समस्या हैं जो पूर्व नगर सेवक यहाँ पर थे, जिन्होंने कोई किसी भी तरह का कोई समाधान नहीं किया है। वो तकलीफ आज भी इन लोगों के माध्यम से पता चल रही है। आज स्वप्निल जी यहाँ मौजूद हैं। क्या-क्या बातें हुई हैं, हम इन्हीं से प्रतिक्रिया इनकी लेंगे कि कितनी तकलीफ है। पानी को लेकर जो सबसे बड़ी समस्या है, उसका हल मसला निवारण करने के लिए स्वप्निल जी ने वादा किया है। हम एक के बाद इन्हीं लोग से पूछते हैं। चाचा अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या परेशानी? परेशानी ये है भाई, साल भर से पानी का बहुत तकलीफ हो गया, धीरे धीरे कम करते चली गई। तो इसके पहले के जो नगर सेवक थे उन्होंने क्या कुछ काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, बाजू में है, कुछ काम नहीं किया। तो हम लोग जाके आया, फिर आया, कोई नहीं करता हूँ, बस यही काम होता है। तो स्वप्निल जी से क्या आपने जो है इनसे अपना समाधान के हाँ बोले, हम लोग बोले करके देता हूँ धीरे धीरे। ठीक है चाचा, आप बताइए कैसा लगा, आप बताइए। हाँ, यहाँ पे एक कॉमन इशू था पानी का, जिसके लिए इन्होंने वादा किया है कि वो मैं करूँगा। तो उसके बाद ये है कि जीतने के बाद जो उनका रोड का इशू है वो ये पूरा करेंगे। जीतने के बाद रोड का इशू पूरा करेंगे, और जीतने से पहले जो इन्होंने बताया कि जो पानी का इशू है इनका, उसको हल किया जाएगा। स्वप्निल जी ने ये भी बताया है कि यही नहीं, बाकी के लोगों ने भी बताया है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जब ये खड़े हुए हैं इलेक्शन में तभी ये समस्या का हल जो है निकालेंगे। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि ये जब नहीं खड़े हुए थे तब भी लोग अपनी परेशानी लेके इनके ऑफिस पे जाते थे और ये उसका समाधान निकालते थे। तो यानी आपको भरोसा है? हाँ, इनमें और उनमें यही फर्क है, क्योंकि इन्होंने पहले ही बोल दिया कि जो इनके कुछ इशू ऐसे हैं जो इलेक्शन, मतलब इलेक्शन से पहले, जीतने से पहले ही मैं करूंगा। तो ये बड़ा फर्क है। चाचा आप बताइए, खड़े हो जाइए। क्या समस्या अभी आप मराठी में बोल रहे थे? समस्या तो हमने अभी बताया है यहाँ पर। तो अब ये स्वप्निल भाई को तो हम पहली बार देख रहे इधर, और इसके पहले के जो आप बता रहे हैं यहाँ के हमारे भाई लोग, क्या यहाँ के जितने पहले जो कॉर्पोरेटर थे उन्होंने कोई काम नहीं किया। और हम यहाँ पर आए जब से, इसके पहले भी मतलब एमएलए के इलेक्शन के टाइम में, एमपी के इलेक्शन के टाइम पे बहुत से लोगों ने हमको आश्वासन दिया कि हम आपका ये करेंगे, सोसाइटी के अंदर वो काम करेंगे। लेकिन आज हमको फिलहाल समस्या ये है कि हमारे पीछे से पूरी मिट्टी का इतनी धूल उड़ती है हमारे घरों के अंदर। हाँ, ये धूल है, वो पीछे हम गट्टू का काम करना चाहते हैं, वो काम करने का हमको आश्वासन दिए थे यहाँ पर, वो भी काम नहीं हुआ। हमारे रास्ते का काम है, ये रास्ते का काम नहीं हुआ। रास्ता भी दिख रहा है हाँ, एकदम खस्ता हाल रास्ता है। और दूसरी बात, हमारा पानी का समस्या बहुत बड़ा है। वो पानी का जो बोरिंग है तो अभी से बंद पड़ने लगा है, मतलब पानी कम आ रहा है उसके अंदर। तो पानी पहले से, बिल्डिंग बनने से पहले से ही ऐसा पानी अच्छा आता था अभी, लेकिन पता नहीं है क्या पानी, वो बोरिंग का कोई मसला है क्या, उसमें कुछ रुकावट आ गई है तो वो पानी कम आ रहा है। मतलब पानी की मतलब पूरी पूर्तता नहीं हो रही यहाँ पर। तो वो पानी की बहुत बड़ी समस्या है। चलिए और भी लोगों से हम पूछेंगे कि कैसा है यहाँ का माहौल। चाचा आप बताएं कि जो यहाँ ठाकुर कॉम्प्लेक्स में जो पानी का सबसे बड़ा मसला है, सब लोग बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि और भी कुछ मसले हैं? स्वप्निल जी मौजूद है यहाँ पे, नया चेहरा है, यंग चेहरा है, कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यहाँ बताएं। नहीं, यहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब पानी का ही वो है, इशू है, और पानी की मतलब बड़ी दिक्कत है। और पानी मतलब स्वप्निल बोले हैं कि मैं मतलब इलेक्शन से पहले करके दूंगा पानी। तो हमें उम्मीद है, हमारे सामने रहते हैं, हमारे एरिया में रहते हैं, हमें उम्मीद है कि वो करके देंगे। इनका ऑफिस भी आपके एरिया में? हाँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं ठाकुर कॉम्प्लेक्स में, सब ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखी स्वप्निल जी के बारे में। इनको ये उम्मीद है कि स्वप्निल जी इनकी समस्या का समाधान करेंगे। आइए हम बात करते हैं स्वप्निल जी, उनको कैसा लगा इनके बीच में यहाँ पर आके। स्वप्निल भाई नमस्कार। कैसा लगा आपको? यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, आपका जो है समाधान अपना निकालने के लिए, आपकी समस्या जो है अपनी यहाँ पे आपको बता रहे हैं, तो किस हद तक पूरा कर सकते हैं आप जीतने के बाद? नहीं, मैं उनको बोला हूँ कि जो भी आपका प्रॉब्लम है मैं पहले ही क्लियर करूंगा, फिर वो आप मेरे को वोट देना। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने ये जो है वादा किया। इसके पहले भी बहुत सारे लोग आपके ऑफिस में गए होंगे समस्या को लेके। जो भी आते हैं मैं समझता, जिनका कुछ रहता है तो आप उनका क्लियर करते ही रहते हैं जी। तो सबसे बड़ा यहाँ पानी का मसला है, उसको किस हद तक? हाँ, इनका पानी का ही मसला है, सबसे बड़ा मसला तो पानी ही है।
तो वो कब तक दूर हो जाएगा? वो मैं 2 दिन में मैं करवा के दे दूँ। 2 दिन में इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि स्वप्निल जी यहाँ पे मौजूद है, इन्होंने वादा किया हुआ है कि सबसे बड़ी जो मसला है यहाँ का पानी का, वो 2 से 3 दिन में बहुत जल्द जो इसका समाधान निकल जाएगा। बाकी के जो भी और भी प्रॉब्लम है, अगर यहाँ के लोग इनको सपोर्ट करेंगे तो जीतने के बाद ये बखूबी पूरी तरह से ये खरे उतरेंगे और लोगों को जो है उनके समाधान, उनकी समस्या का निकालेंगे। कि यहाँ के लोगों का कहना ये भी है कि एप्लीकेशन दीवा प्रभाग समिति में दिया गया था पानी को लेकर, लेकिन वहाँ का जो कर्मचारी है दीवा प्रभाग समिति के, वो लोग ये कह के टाल देते हैं कि ये एरिया हमारे अंडर में नहीं आता। अगर से इसी तरह से हर प्रभाग समिति ये कहती रही कि ये एरिया हमारे अंडर में नहीं आता, तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे, किससे अपनी समस्या का समाधान करवाएंगे? हम बात करेंगे यहाँ के कुछ लोग हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दिया था, उनसे ही बात करेंगे कि क्या बातें हुई दीवा प्रभाग समिति के अधिकारियों द्वारा। जी भाई बताइए। जब हम यहाँ पे नए नए आए थे तो पोस्टमैन कहता था, पहले नंबर पोस्टमैन, कि ये हमारा एरिया नहीं पड़ता है। तो स्वप्निल भाई के पास हम लोग गए, अपनी समस्या बताए, तो पोस्टमैन को उन्होंने कहा कि ये भी एरिया अपने एरिया में आता है, इनको मतलब पूरा फॉलो किया जाए। तो उधर पे बोला गया, तो ऐसा ऐसा, तो उसने फिर एरिया लिया। लेकिन अभी भी कभी कभी मिस्टेक होता है, तो एप्लीकेशन कुछ भी मतलब होता हुआ आता नहीं हमारे तक। और दूसरा, पानी का एप्लीकेशन हमने दिया नगर पालिका में, तो वो कहता है कि हमारा एरिया नहीं पड़ता, अरेंजमेंट हम नहीं कर पाएंगे यहाँ से पूरा। तो अभी किधर एप्लीकेशन हम किधर दिया जाए, बताओ ना आप। तो इसके लिए हमने स्वप्निल भाई से मांग किया कि हमारे को वो चीज करके चाहिए। आप बताइए। कभी कभी टीएमसी से 2-2 दिन पानी नहीं आता है, तो टीएमसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टैंकर देना। तो टैंकर के लिए हम लोग कई बार गए हैं दीवा प्रभाग समिति में, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि टैंकर हमारे पास नहीं है, हम उतना लोग वहाँ पे रहता है, हम टैंकर नहीं दे सकता है। एक भी टैंकर आज तक फ्री में कभी नहीं दिया है। और अभी बताओ, हम लोग इलेक्शन पे इलेक्शन होता है, पार्टियां आती है, वोट लेती है, चली जाती है, आज तक इसमें एक लाइट तक किसी ने नहीं दिया है। पूरी सोसाइटी में इतनी बड़ी सोसाइटी है, 308 फ्लैट है, लेकिन किसी के हाथ से एक लाइट लगा हो, नहीं लगा है। तो लोग वोट के बाद आते हैं, वहां करवाता हूँ, वोट होता है, फिर बाद में चले जाते हैं। दादा आए हैं, दादा वोट के पहले आए हैं, और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि मैं 2 काम पहले करवाऊंगा इलेक्शन के पहले। तो आपको उम्मीद है कि दादा कर सकते हैं? पूरा उम्मीद है मैं, और काम होगा। और उसके बाद में वो जीतेंगे यहाँ से, फिर हम और भी हमारी मांगे हैं वो हम करवाएंगे दादा से। तो जैसा कि आपने देखा कि क्या है इन लोगों की सोच, किस तरह से ये अपना बयान कर रहे हैं कि दीवा प्रभाग समिति के अधिकारी हो किस तरह से जो बातों को टाल देते हैं। इन लोगों का कहना ये है कि जब हमने ये शिकायत स्वप्निल जी के ऑफिस में स्वप्निल जी से जाके करी, तो स्वप्निल जी ने हमारे इस मसले का जो हल निकाला है, और यहाँ पर जो पानी की जो समस्या थी वो चालू करा है। बाकी के जो भी और भी पानी की समस्या 2 से 3 दिन में ये भी हल हो जाएगी। तो इसी तरह से देखते रहिए बीएमए न्यूज। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।